अन्नदाता को तो मारने की साजिश चल रही है महापूंजीपतियों के इशारे पे। सरकार दिखाने के लिए केवल वार्ता कर रही है। सरकार की मंशा इन कानूनों को वापस लेने की नहीं है। किसान के खिलाफ मामला नहीं है, ये तो देश के खिलाफ ही पूरी साजिश है। क्योंकि जब किसान पैदा नहीं कर पाएगा, जब किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो भंडार कहाँ से भरे रहेंगे? वो 2 रुपए किलो जो अनाज की जो स्कीम चलती है वो कहाँ से चलेगी? सभी हमारे मीडिया के साथीगण, भाई रविंदर जी और तमाम साथीगण, मैं सभी का शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। और आज हरियाणा के कृषि मंत्री जो अपने फजूल बयानों के लिए आजकल चर्चा में है, काम के लिए तो चर्चा में है नहीं। 4 जिलों में अगर हम देखें उठा के, तो पहले बाजरे के खरीद जो है उसके 7,000 किसान बाकी हैं जिनकी बारी आएगी, और अब जो है 7,000 सरसों के पहले के, और इस बार 13,000 वो बाजरे के जो जिन्होंने बोया है उन किसानों की अभी तक बारी नहीं आई है। तो इससे पता चलता है कि जो सरकार ये कहती है, मिल में कहती थी कि हम एक एक दाना उठा लेंगे और बहुत क्रांतिकारी ये कानून है, ये 3 जिसको किसान मजदूर इस देश का मेरा वर्ग तो कहता है कि ये काले कानून है, और सरकार इनको कहती है कि इसके बिना आगे देश ही नहीं चलेगा। तो इससे पता चलता है कि ना तो एमएसपी मिल रही है, ना फसल जो किसान बोता है, अन्नदाता जो हमारा है, अन्नदाता को तो मारने की साजिश चल रही है महापूंजीपतियों के इशारे पे। और इसलिए पिछले 13-14 दिन से लगातार दिल्ली के चारों तरफ हमारे किसान बंधुओं ने दिल्ली को घेरा हुआ है। सरकार दिखाने के लिए केवल वार्ता कर रही है। सरकार की मंशा इन कानूनों को वापस लेने की नहीं है, क्योंकि किसानों ने सिरे से एक बात कही है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लो। लेकिन सरकार कई दौर के जो वार्ता इन्होंने करी तो टालने की भी कोशिश की, और सरकार ये देख रही है कि भाई हमने तो फूट डालो राज करो की नीति जो है वो पूरे देश में भी लागू करी, गुजरात में भी लागू करी थी। अब ये कैसे इकट्ठे हैं, और इनको भी लगातार ये सरकार की कोशिश है कि कैसे विभाजित किए, कभी किसी को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं। कल गृह मंत्री ने भी बुलाया, आज केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने अलग से कुछ किसानों को, उनके संगठनों को बुलाने का काम किया। लेकिन उसके बाद किसानों ने सिरे से इस मांग को खारिज करते हुए कहा है कि हम 12 को जो है पूरे देश के जो टोल है उनको फ्री कर देंगे, और 14 तारीख को, 14 दिसंबर को फिर दोबारा हम देशव्यापी ये जो हमारा हड़ताल है, बंद है, वो करेंगे। और साथ साथ जो दिल्ली को चारों तरफ से और घेरने में जो हाईवे बचे हुए हैं वहाँ भी पूरी तरीके से उसको प्रतिबंधित करेंगे। देखिए, बड़े दुख की बात है कि जो सरकार को इतना बड़ा जनादेश, राजीव जी के बाद इतना बड़ा जनादेश किसी सरकार को नहीं मिला, किसी व्यक्ति को नहीं। लेकिन उस जनादेश का जिन्होंने, जिस अन्नदाता ने, जिस किसान ने, कमेरे वर्ग ने, गरीब ने इनको सत्ता में पहुंचाने का काम किया, उसी के खिलाफ जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। और ये किसान के खिलाफ मामला नहीं है, ये तो देश के खिलाफ ही पूरी साजिश है। क्योंकि जब किसान पैदा नहीं कर पाएगा, जब किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो भंडार कहाँ से भरे रहेंगे? वो 2 रुपए किलो जो अनाज की जो स्कीम चलती है वो कहाँ से चलेगी? तो ये भंडारण का भी, और जिस तरीके से जमाखोरी को ये बढ़ावा देगा कानून, वो बहुत ही चिंता का विषय है। और ये एक अब जो कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन है
वो जन आंदोलन बन गया है। लेकिन साथ साथ ये भी हमें देखना होगा कि बहुत से लोग अभी भी इसमें राजनीति करने का काम कर रहे हैं। सरकार भी राजनीति कर रही है और विपक्ष के लोग भी इसमें राजनीति में शामिल हैं। तो हमारा तो ये है कि अगर किसान समर्थन मांगते, समर्थन सब दो, उनको हर तरीके से दो जहाँ मांगते हैं, लेकिन जाकर के राजनीति करके, और भारतीय जनता पार्टी को कभी तो कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, इसमें कभी कहते हैं आतंकवादी है, कभी कहते हैं पाकिस्तानी है, उनको बढ़ावा ना दे। किसान सक्षम है और जिस दिशा में आंदोलन चल रहा है बहुत सही दिशा है, लेकिन इस तरीके से जो नेता है, अगर नेता ही काम ये किसी ढंग के होते, विपक्ष अगर आज होता, चाहे वो हरियाणा की विधानसभा हो, चाहे वो देश की बात हो, संसद की बात हो, तो ये सरकार ये कानून पास ही नहीं कर सकती। तो ये तो खुद जो है अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के दलाल तो दोनों पार्टियों में बैठे हैं। जो दोनों मेन पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, इन्हीं की वजह से तो कानून पास हुए हैं। वो दिखाते कि जी इन्होंने जब सरकार में थे ये लिखा था, अब वो दिखा रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया। तो किसान को ये पता है कि कौन उनका बेड़ा गर्क करने वाली ताकतें हैं। वो ठीक है, आज उनको सबके सहयोग की जरूरत है, लेकिन पीछे से सहयोग करें और इस पूरे मामले का राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। किसान की लड़ाई हमारी सबकी लड़ाई मान करके हमें हर तरीके से उनका समर्थन और सहयोग करना चाहिए। यही हमारी जो है वो सरकार से हालांकि मांग होंगी। ये सरकार जो है, जो किसानों की इतने पूरा प्रदेश के प्रदेश उठ करके करोड़ों लोग ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया से, कनाडा और पता नहीं कहाँ से भी आ गया कि भाई इनका वो करो। पूरे दुनिया के अंदर जनवरी में इंग्लैंड में, अमेरिका में किसानों के समर्थन में जो है लोग वहाँ के उतरे हैं, क्योंकि किसान का बेटा वो जवान भी है, वो नौकरी पेशे में भी है, वो हर जगह है, और इसलिए लगातार इसको जो है पूरा समर्थन हर दिशा से मिला है। तो हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ठंड बहुत होगी। 8-9 किसान अभी तक मारे जा चुके हैं, इसमें इस आंदोलन की भेंट चढ़ गई। तो इसलिए सरकार को पूरी गंभीरता से मामले को लेते हुए ये सरकार कहीं ना कहीं टेस्ट करती है। अलग अलग समय में इस सरकार ने अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र के लोगों को बार बार टेस्ट करने का काम किया है। और ये अभी भी टेस्ट था कि कल क्या होगा, जो कल गया है 8 तारीख को। और अब क्या सोच करके इन्होंने वो नहीं किया। नहीं तो अभी तक तो कल जब गृह मंत्री ने बुलाया था, तो गृह मंत्री के पास मामला पहुंचते ही मैं समझता हूं कि गृह मंत्री कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के तो नज़दीकी हैं ही, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो समर्थ हैं पूरी तरीके से बात को पहुंचाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी की भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इसमें पूरी वो होगी, लेकिन समाधान कर क्यों नहीं निकला, और आज फिर जो है पूरी वार्ता वो असफल होगी। और इसके बाद आगे अभी निर्णय तो हमारे किसान बंधुओं ने लिया ही है। तो मैं तो हरियाणा के तमाम साथियों से जो समर्थन हर तरीके से कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और किसान साथी लड़ाई लड़ें पूरी मजबूती से उनके साथ। SYL पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि SYL का तो पानी लगातार पूरा हरियाणा मांग रहा है, और ये आज 5 दशक पुराना मुद्दा हो गया है। और इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले जितने भी करे हैं अभी तक, वो हरियाणा के हक में करे हैं। लेकिन अभी उसको मैं ये समझता हूँ कि साथ साथ हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जब मामला केंद्र सरकार के पास कृषि कानून का भी है, ये भी है, लेकिन साथ साथ ये लड़ाई भी मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है, मिल करके लड़ने की ज़रूरत है। समाधान निकलने चाहिए, और समाधान जो समस्याएं हैं देश प्रदेश की, हमारे हरियाणा की, उनका समाधान होना चाहिए। जब भी दलाल तो ये बात कहे जी भाई इसको भी साथ जोड़ो, देखिए ये तो आज क्यों बोल रहे हैं, इनकी 6 साल सरकार होगी तब क्यों नहीं किए। हमारी 2016 की बात है, आज 20 हो गया। 4 साल पहले
एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जब SYL का फैसला आया था। ये बात है नवंबर की, इन्हीं दिनों की बात है, 9-10 तारीख के आसपास की, बिल्कुल यही टाइम था, 9 तारीख की बात है। नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी के अगले दिन, मुझे इसलिए याद है कि हम उसमें शामिल होने के लिए गए थे। उस दिन यही बात हुई थी कि हम प्रधानमंत्री जी से समय लेंगे, राष्ट्रपति जी से लेंगे और SYL का पानी लेकर के आएंगे। 4 साल में ये निकम्मी सरकार, हरियाणा का निकम्मा भाजपा का नेतृत्व प्रधानमंत्री से SYL के लिए समय नहीं ले पाया आज तक। तो इससे पता चलता है कि कितनी गंभीरता से ये लेते हैं मुद्दों को भी, और हरियाणा को भी केंद्रीय नेतृत्व कितना गंभीरता से लेता है, ये साफ इससे पता चलता है। तो ये अभी कृषि कानूनों की लड़ाई है। पहले उसमें जो साथी किसान बैठे हैं पूरे भारतवर्ष के चारों तरफ, उनको वापस लिया जाए और फिर साथ साथ जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनका भी समाधान ये सरकार निकाले। ये अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला आपने दोनों पार्टियों में बताया, ये तो किसान का फिर कैसे समाधान? तो दिक्कत तो यही है, समाधान तो ये कैसे होगा? समाधान तो जैसे किसान लगे हुए हैं ऐसे ही जन आंदोलन बनाने पड़ेंगे। के लिए आंदोलन तो नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो अभी घड़ियाली आंसू है, ये तो जनता को भी समझना पड़ेगा कि जब समय आता है चुनाव का तो उस समय इन चीजों को देखे वो कि कौन कौन किससे मिला हुआ है, सारी चीजों का विश्लेषण करें और विश्लेषण दे करके फिर अच्छे लोगों का, अच्छे सोच का, जो उनके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ सके, उनका साथ देना है।